नमस्ते आप सभी लोगों को मेरी ओर से। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मनी मैनिफेस्टेशन मास्टरी में जुड़कर बहुत सारे लोगों को काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आज मैं एक इंटरव्यू लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए। हमारे सामने है सुप्रिया दत्ता सर। वो अपने बारे में बताएंगे कि उनका मनी में कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है। ओके, सो यस सर, आपका मैं वेलकम करती हूँ। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। यस। नमस्ते निशा मैम, मैं कलकत्ता से हूँ और मैं सुप्रिया दत्ता हूँ। मेरा ओन कंपनी है जिसका नाम है भारती सॉल्यूशंस। हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू लोगों को हेल्प करता हूँ कि उनके बिजनेस में किस तरह से सॉफ्टवेयर के थ्रू ग्रोथ हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं मनी मैनिफेस्टेशन से जुड़ने से पहले मेरा जो सेल्स ग्रोथ था वो एक लिमिट तक सीमित था और उसी में 2 3 4 साल ऐसे ही चलता था। लेकिन अगर मैं देखूं कि मनी मैनिफेस्टेशंस के बाद मेरी माइंड की जो प्रोग्रामिंग में चेंज आई है, मेरी जो विजन्स के अंदर जो चेंज आई है, मेरे जो फोकस आई है बिजनेस के ऊपर और ग्रोथ के ऊपर, उसके तहत मेरी जो सेल्स ग्रोथ है वो करीब करीब 3x तक ग्रोथ कर गई है। वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट। मनी मैनिफेस्टेशन जुड़ने के पहले आपका क्या माइंडसेट था और M3 प्रोग्राम में जुड़ने के बाद आपका माइंडसेट किस तरह का है, थोड़ा सा डिटेल में बताएं, बिकॉज काफी सारे लोग आपका वीडियो को देख रहे हैं। यस। हाँ, तो माइंडसेट पहले ये था। देखिए, माइंडसेट के ऊपर तो मैं सोचता ही था कि अगर मैं किसी को आगे जाना है तो उसको माइंडसेट के ऊपर काम करना है। राइट। लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग अटक जाते हैं कोई काम करने के टाइम। उस टाइम हमें क्या माइंडसेट रखना चाहिए, उस पोजीशन में क्या माइंडसेट रहना चाहिए, वो हमें नहीं होती है। जबकि जो सुबह के मॉर्निंग की जो मेडिटेशन होती है, उससे सुबह में ही मेरे माइंड में क्लियरिटी, एक मैसेज जा रही है जो करीब करीब हम लोग 4 महीने से इसको फॉलो कर रही है। तो मेरे माइंड के ऑलमोस्ट प्रोग्राम हो रही है कि सुबह में ही मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि आई एम द मिलेनियर। मेरे सोच आ रही है कि मैं किस तरह से लोगों से बात करूं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंटेशन करूं। तो दिन की शुरुआत से ही होता है कि मॉर्निंग सोच द डे। तो अगर मॉर्निंग में ही ये डेज की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो उस चीज को अपने आप में, अपने कैरेक्टर में बिल्डअप हो जाती है और वही इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में। हम चाहे वो कस्टमर से बात करें, चाहे हम एम्प्लॉय से बात करें, चाहे हम टीम से बात करें, किसी से भी बात करें, तो एक क्लैरिटी के साथ जब हम किसी को मैसेज देते हैं तो उनको भी एक क्लैरिटी मिलती है कि वो हमसे क्या सर्विस मिल सकते हैं, उसको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो इससे लोगों को भी लग रहा है कि वो हमसे जुड़ के ज्यादा बेनिफिट्स होगा, तो इसीलिए हमारे सेल्स ग्रोथ हुई है। अगर मैं पहले तो मैं सेल्स ग्रोथ करता था लेकिन मेरे माइंड में उतना क्लैरिटी नहीं रहता था। मैं लोगों के साथ उतना क्लैरिटी से बात नहीं कर पाता था। अगर बात कर पाता तो मेरे सेल्स पहले से ही इतना ग्रोथ होता। ऐसा तो मैजिक क्या हुआ है, मैजिक हुआ है मेरे माइंडसेट की ग्रोथ के ऊपर, मेरे बात करने के तरीके से ऊपर। ये सारा चीज आई है क्योंकि मैंने सुबह जो है उस सुबह को मैंने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया और इस यूटिलाइजेशन हुआ है सिर्फ मनी मैनिफेस्टेशन जुड़ने के बाद। बहुत बढ़िया सर, काफी अच्छे से आपने शेयर किया। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं सर की बातों को, मेरी बातों को, मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगी, हमारा मनी मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम 3 महीने का चलता है, जिसमें हम लोग मॉर्निंग के समय पर 5:15 से 5:45 तक एक हिप्नोटिक मेडिटेशन करवाता है, जिसमें सारी बातें मिलियनर बनने के रिलेटेड होती है। तो उसी के बारे में सर ने आपसे शेयर किया। सुप्रिया सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। काफी सारे लोग आपका वीडियो देख रहे हैं और लोगों के माइंड में ऐसा रहता है कि हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, जबकि हकीकत कुछ और है जो आपने हमारे प्रोग्राम में आकर समझा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जो ये लोग सोचते हैं कि बहुत मेहनत करने से पैसा आता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम नहीं। मनी मैनिफेस्टेशन जुड़ने के बाद मैंने एक चीज समझा कि बिना मेहनत कभी पैसा आ सकता है। आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरह से ग्रैब कर पा रहे हो, वेरी गुड। उसी चीज के ऊपर ही आपका होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे कल एक छोटा सा सेल था जो करीब करीब 2,500 रुपया का सेल्स था। वो सेल्स नहीं आने का था। जस्ट कस्टमर ने पूछा कि मेरी वॉइस जो चेंज हो रही है तो उसमें ये एप्लीकेशन चलेगा क्या, नहीं। लेकिन उसने 8 साल पहले वो एप्लीकेशन लिया था जबकि नया ओएस में वो नहीं चल सकता था। तो मेरे साथ जैसे उन्होंने बात किया तो बोला मेरे को तो अभी उतना जरूरत भी नहीं है, मैं क्यों ये कर लूं। मैंने बोला देखिए सर, अब क्या है कि लास्ट मंथ में एक कंपनी ने ऑफर छोड़ा जो 7,000 का प्रोडक्ट है वो 2,500 में उसको मिल जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर तो खराब हुआ, लेकिन आपने कंप्यूटर वाला ही तो मेरे को आके बोला अभी
तो आप अगर Yes. 2,500 में ये ऑफर 7,500 का ऑफर 2,500 में अभी नहीं ग्रैब करते हो तो सर 1 महीने बाद तो ऑफर नहीं रहेगा। तब अगर आपको कुछ होता है तो उस टाइम तो आपको 7,500 रुपया पे करना पड़ेगा। और उन्होंने सिर्फ मेरे को ये बात कहते हुए उन्होंने ग्रैब कर लिया एंड ही इज रेडी टू बाय दिस प्रोडक्ट। मैं Right. ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे जो ये बात मैंने बोला, Hmm. मैं ये बात तो नहीं बोल सकता था, क्योंकि Right. पहले भी मैंने देखा कि इवन मेरी जो एम्प्लॉय है वो भी सारे बोलते हैं कि सर आप एकदम सेल्स को क्यों इस तरह से बोल देते हो। हाँ, सेल्स में करता था, ऐसा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे कस्टमर को नीड को समझते हुए, उसको पेन के समझते हुए, उसको रियल टाइम सोल्यूशंस, क्योंकि उनको अगर 5 साल बाद 5 महीने बाद या 6 महीने बाद कुछ होता है तो तब तो उनके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। Right. तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ अप्रैल महीने का था और उनका जब फोन आया तो मैंने उनको समझाया, देखिए अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है Hmm. और ये अपॉर्चुनिटी मैंने उनको दे पाया। तो उसमें जो फील है कि एक किसी को उपकार करते हुए मेरे को अच्छा लगे, तो इसीलिए। और ये सारा काम हुआ ना, मैंने कस्टमर के पास गया ना कुछ किया, सिर्फ एक फोन कॉल्स आया एंड आई कन्वर्ट द कस्टमर्स। तो ये जो है जिसके लिए मेरे को एफर्ट ही नहीं देना पड़ा, सिर्फ एक कनेक्शन आया और उस टाइम ही मेरे पास कनेक्टिविटी को मनी में कन्वर्ट हुआ। दिस इज द रियल फैक्ट ऑफ दिस मनी प्रोग्रामिंग और मैं Very इसी को nice. मानता हूँ। Yes, yes. So this is the mindset, right? So एकदम एकदम दोस्तों हम इस वीडियो से आपको बस वही बताना चाहते हैं कि जब आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करते हो ना, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आने लग जाते हैं। सो सुप्रिया सर, आप जरूर से बताएं, हमारा जो M3 प्रोग्राम चलता है उसमें जो भी सेशंस मैं लेती हूँ, क्या वो सारे लोग समझ पाएंगे या फिर सबको ज्वाइन करना चाहिए ये प्रोग्राम, और क्यों ज्वाइन करना चाहिए? 100% ज्वाइन करना चाहिए। पहले तो ये है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, पहले है कि वो अपने आप को खुद एनालिसिस करे, सेल्फ एनालिसिस करे कि वो क्या ग्रोथ कर रहा है और उस ग्रोथ से वो सेटिस्फाइड है क्या नहीं। अगर उनके पास अनसेटिस्फाइड ग्रोथ है, कि अपने ग्रोथ के ऊपर अनसेटिस्फेक्शन है, तभी वो सेटिस्फाइड होने के लिए ये प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहिए। अगर उनको सेटिस्फाइड है तो उनको आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। Yes. जो मन में सेटिस्फाइड नहीं है उनको आप सेटिस्फाइड कर पाओगे। Right. मैं तो ग्रोथ कर रहा था, लेकिन मेरे अपने ग्रोथ के ऊपर मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैं चाहता था जिस लेवल तक पहुंचने के लिए, वो वहां मैं पहुंच नहीं पा रहा था। तो आपने मेरे को बोला था एक दिन के प्रोग्राम में कि सर आपके अंदर पोटेंशियलिटी है, आप Yes. देखो। तो आप जैसे बोले, मैंने देखना चालू किया। तो इस Right. तरह से आप सेग्रीगेट करते हो, आप एनालिसिस करते हो, आप एवरी स्टूडेंट्स को, जो पार्टिसिपेंट है उसको बारीकी से, वो किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से उसको क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, वो सारा चीज आप नजर देते हो और उसके बाद उसके एनालिसिस करके आप सजेशन देते हो। हाँ, आपने सजेशन दिया, उसको फॉलो ना करे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं चेष्टा करता हूँ, मैं 100% कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं चेष्टा करता हूँ कि उसको जिस तरह से भी हो, जितना हो उतने अपने आप करे। और मॉर्निंग का मैं इसलिए करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मॉर्निंग में मैं ऐसे ही फ्री माइंडेड रहूंगा, तो उस टाइम पे प्रेशर आने से पहले, कोई भी काम का प्रेशर हो या कुछ भी हो, तो वो आने से पहले अगर मैं अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लूं तो सारा दिन में मेरे को कुछ प्रेशर महसूस नहीं आएगा। जो भी चीजें आते रहेगा वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होते जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो मनी एंड सक्सेस क्लब में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 2 दिन के हमारे वर्कशॉप्स चलते हैं, मनी रिचुअल वर्कशॉप। तो आपका क्या कहना है, इन सारे लोगों को अपना जो लेवल है उसे अपग्रेड करना चाहिए मनी मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में जुड़कर? हाँ, मैं एक बार बोल देता हूँ, अगर जो अपने मनी सर्कल को चाहते हैं कि अपग्रेड करे, अगर वो अपने मनी सर्कल से सेटिस्फाइड है, तो ना आप, मैं बोलूं या आप बोलो, वो नहीं करेगा। आप उनसे ये पूछो कि उनकी मनी सर्कल को अपग्रेड करना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो चाहते हैं तो तब वो ज्वाइन करना चाहिए। और गारंटी मैं दे सकता हूँ कि ये प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, अगर वो अपने आप को इस प्रोग्रामिंग में जोड़ दे तो अपने आप में चेंज हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और यहाँ पे काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं, जैसे कोई हाउसवाइफ है और कोई जॉब पर्सन है, तो उनके मन में सवाल आते हैं कि मैम हमारे साथ हमें रिजल्ट आएगा क्या? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? डेफिनेटली, मेरी वाइफ भी एक हाउसवाइफ थी। आज के डेट में वो ऑफिस आना चालू कर दिया है। आज वो सोच रहे हैं कि मैं एक बिजनेस का पोर्शन देखूं। ये जो चेंजेस होता है, हाँ 100% उसकी प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हुई है, लेकिन उसको भी इफेक्टेड आती है। दूसरा होता है कि फैमिली के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चे भी सोच सकते हैं कि हमें
मनी ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे आज 10-12 साल के हैं, जब वो 20 साल पे जाएंगे, जब वो नौकरी के लिए अगर इंटरव्यू देता है, अगर वो बिजनेस करता है, तब उसके पास में अगर प्रॉपर मनी प्रोग्राम नहीं रहेगा, तो तब वो जाके सीखेगा, तो उसकी करियर तो और 10 साल पीछे चला गया ना। राइट। So it is not a value for this me. It is a value for society. It is a value for my entire team. It is a value for my family also. राइट, एग्जैक्टली। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हम जो प्रोग्रामिंग करवाते हैं मनी मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में, वो सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है, राइट? एक बच्चा हो, हाउसवाइफ हो, जरूर से उसमें रिजल्ट आता है। और सर अगर आप चाहते हैं तो क्या आप फिगर आउट थोड़ा बता सकते हैं कि मनी मैनिफेस्टेशन में जुड़ने के पहले आपका कितना सेल्स निकलता था और अभी कितना निकल रहा है, इफ यू वांट? हाँ, तो पहले मनी मैनिफेस्टेशन से जुड़ने से पहले मेरा जो सेल्स था वो करीब करीब था 8 to 9 लाख के आसपास, जो करीब करीब मनी मैनिफेस्टेशन जुड़ने के बाद वो सेल्स मेरे को जाके पहुंचा 21, और इस साल का इस अभी तक अगर 15-20 दिन का मान लो तो अब और 2.5 लाख, तो 23.5, 23.5 लाख की मेरी हो गई है सेल्स। राइट राइट। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड प्रोग्रामिंग में काफी फर्क आया है, सो हाउ यू आर फीलिंग? एकदम बहुत ही अच्छा फीलिंग्स है। और दूसरा क्या है, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मेरी टीम की जो उससे पहले की जो साइज था अभी भी वही साइज है। मैंने टीम में कोई एक्सटेंशन नहीं की, मैंने और कुछ भी कोई एक्सटेंशन नहीं हुई है। मेरे सेम टीम पर्सन, सेम टीम, सारा चीज सेम है। मेरी 2 साल से 2.5 साल से मेरा एक ही टीम चल रही है। अब पोस्ट कोविड जो टीम है उसी को लेके मैं मैनेज कर रहा हूँ, उसी को लेके ही मेरा ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि मैं इस टाइम पे कोई नया ले लिया है, किसी को नया मेरे साथ सेल्स टीम में जुड़ गया तभी मेरा सेल्स है, वो नहीं है। मेरे उसी रिसेलर से, उसी चैनल्स के बंदे हैं, उसी सपोर्ट के बंदे हैं, उसी मेरे एम्प्लॉय है, सारा सर्कल्स वही है। ओके, सो आपका ऐसा कहना है कि माइंडसेट में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बदलना शुरू हो जाती है। एवरीथिंग, राइट, एवरीथिंग मैम, क्योंकि माइंडसेट ही अल्टीमेट चीज होती है। हम घर से या 10 बजे मीटिंग के अटेंड करने के लिए जब जाते हैं तो हमारे माइंडसेट तैयार हो जाती है कि हमें 10 बजे अटेंड करना है। जब हम फ्लाइट पे उठते हैं तब भी मैं माइंडसेट ये रहना है कि उस टाइम पे मेरे को फ्लाइट में उठना है। तो सारा माइंडसेट का ही खेला होता है। लेकिन हमारे क्या है कि हमारे यहाँ पे कोई माइंडसेट की कोई क्लासेस नहीं होती है, जबकि माइंडसेट के क्लासेस होनी चाहिए। माइंडसेट अगर तैयार हो जाएगी तो कोई भी स्किल आसानी से इंसान सीख सकता है। राइट राइट, उसको स्किल, हाँ, उसको स्किल सीखने के लिए सिर्फ माइंडसेट तैयार होनी चाहिए। राइट, क्योंकि माइंडसेट जब तैयार होगा तो ऑटोमेटिकली स्किल्स के ऊपर वो काम करेगा, राइट? करेगा। और एक और सवाल है लास्ट में, मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमारा करोड़ क्लब चैंपियन को भी ज्वाइन किया है। तो मनी मैनिफेस्टेशन में आपको ऐसा क्या लगा कि आपने अपने लेवल को और अपग्रेड करने का सोचा और आपने करोड़ क्लब को ज्वाइन किया? क्या रीजन है इसके पीछे? हाँ, क्योंकि इससे पहले भी मेरा एक बार सेल्स ग्रोथ 1 CR क्रॉस किया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरा डाउनफॉल भी आया है। तो अगर मैंने देखा है कि करोड़ों का जो कमाते हैं उसका स्केल अप होता है, तो मेरी प्रोग्रामिंग में कुछ गलती रहेगी जिसके कारण मेरा ग्रोथ नीचे आया था, मेरा टीम में कुछ गड़बड़ी हुई थी। लेकिन अगर मेरा प्रोग्राम ठीक रहेगा कि अगर 1 CR, 2 CR, 3 CR, 10 CR, 100 CR की जो है या 1000 CR की जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी अपने आप को किस तरह से माइंडसेट लेके चलते हैं, उस माइंडसेट को अगर मैं अपने आप में डेवलप कर लूंगा तब मेरे पास उस माइंड को आ जाएगा और उसको मैं संभाल पाऊंगा। तो संभालने से पहले मेरे को उस तरह के माइंडसेट डेवलप करनी है। तो इसीलिए मैंने करोड़ क्लब में ज्वाइन किया, और वहां पे जो एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी एकदम एक्सक्लूसिवली फॉर दिस पर्सन के जो लोग हमेशा कमाना चाहते हैं कि वो करोड़ों करोड़ों कमाए, क्योंकि उसके पास करोड़ों करोड़ों विजन होने चाहिए, करोड़ों लोगों को हेल्प करने के विजन होने चाहिए, करोड़ों लोगों के अपने पेन्स को रिमूव करने का विजन होना चाहिए, फैमिली को उस तरह से देखना चाहिए, उसके लिविंग स्टेटस को चेंज करना चाहिए। ये सारा जो चीजें हैं वो सारा चीज इस क्लब के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर मिल जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग। लास्ट में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेरी पावरफुल मैसेज, बिकॉज काफी सारे लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जितना कुछ भी आपने अभी तक सीखा है? मैं एक चीज बोल रहा हूँ
बोलूंगा कि सभी लोग मनी के लिए दौड़ते हैं, उसको डरना नहीं है। सिर्फ ठहर जाओ, अपने माइंडसेट से पूछो कि आप क्या कमाना चाहते हो, कहाँ से कमाना आएगा, तो कमाने की वजह ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कमाने का वजह मिल जाएगा तो आप उसी रास्ते से कमा पाओगे और ऑनेस्टली कमा पाओगे। मैं एक ही चीज जानता हूं कि ऑनेस्टली कमाने का भी रास्ता है, लेकिन लोग ऑनेस्टली कमा नहीं पाते हैं, इसलिए उसे डिसऑनेस्टी के रास्ते जाना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर उसके माइंडसेट में ये तैयारी आ जाएगी कि ऑनेस्टली वो कमा सकते हैं और उनको फैमिली को वो सरवाइव कर सकते हैं, उसके सोसाइटी में उसके बाद भी एक रिस्पेक्ट आ सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपना सही रास्ते पे सही मकाम पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और जितने भी लोग मनी मैनिफेस्टेशन में जुड़ने का डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनका सही डिसीजन रहेगा? डेफिनेटली डेफिनेटली जोड़ने के बाद उसको एक्टिविटी करना है, अपने आप के ऊपर एक्टिविटी करना है, बस। थैंक यू सो मच सुप्रिया सर, बहुत ही अच्छे से आपने शेयर किया। दोस्तों मैं आपको जरूर से बोलना चाहूंगी कि कमेंट करके जरूर से बताएं कि सुप्रिया सर का सबसे बेस्ट 3 पॉइंट्स आपको क्या क्या लगे हैं। आप में से जितने भी लोग मनी मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप जरूर से कॉल करके पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं और आप भी मनी मैनिफेस्टेशन का पार्ट बन सकते हैं। बिकॉज सुप्रिया सर का जो सेल्स का ग्रोथ हुआ है, अभी तो और भी ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, बिकॉज अभी वो करोड़ क्लब में जुड़ चुके हैं और काफी माइंडसेट में भी बदलाव आने वाला है। सो नाउ दिस इज योर चांस, राइट? क्योंकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती है, सुप्रिया सर की भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई थी, बट उन्होंने ग्रैब कर लिया, है ना? आपको भी ग्रैब करना जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच सुप्रिया सर, बहुत ही अच्छे से आपने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।